दोस्तों, अर्थशास्त्र स्कूल में आपका स्वागत है। आज बात कर रहे हैं कि आपको 30% तो क्या 1% टीडीएस भी देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा क्यों बात कर रहे हैं और किस हिसाब से बात कर रहे हैं, जबकि कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो बिल लाया है क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, हालांकि बिल तो आया ही नहीं है, लेकिन जो कुछ भी छोटा मोटा झूठ मूठ का जो कुछ भी था, उसने क्रिप्टो करेंसी को बिल्कुल ही, जो इसका इंडस्ट्री है उसको बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया है। हाँ, उनकी बात भी सही है कि इसे बिल्कुल बर्बाद करने का ये बिल है, ना कि कोई टैक्स वसूली का बिल है। तो एक वॉशर गुरु का सबसे पहले आप एक ट्वीट देखिए। वो ट्वीट कह रहा है कि जस्टिन, कॉइनबेस हैज़ अनाउंस्ड प्लान टू इन्वेस्ट $1 मिलियन यूएसडीटी इन इंडियन क्रिप्टो करेंसी मार्केट। तो ये क्या कर रहा है, कॉइनबेस $1 मिलियन यहाँ इंडिया में इन्वेस्ट करने जा रहा है। देखिए, इसकी सत्यता कॉइनबेस का खुद का ट्वीट है, और ये खुद ट्वीट में ये कह रहा है, कॉइनबेस वेंचर पार्टनरिंग विद बिल्डर्स ट्राइब टू होस्ट एन इन पर्सन पिच डे एंड बेंगलोर इन अप्रैल। इस साल ही अप्रैल में, अभी जो अप्रैल चल रहा है, इसी में क्या कर रहा है, इंडिया में इन्वेस्ट करने जा रहा है। नीचे लिखा है $1 मिलियन प्लस इज अप फॉर ग्रेब इंक्लूडिंग $25K बोनस ग्रांट प्रोवाइडेड बाई ब्लिप DAO एंड मॉनिटरिंग सेशन। तो ये मॉनिटरिंग सेशन, तो ये क्या कर रहा है, 1 मिलियन इन्वेस्ट करने जा रहा है। एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं कि इंडस्ट्री को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया, और दूसरी तरफ ये लोग क्या कर रहे हैं, इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसा क्या है, क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या वजह है? और ऐसा ही नहीं है कि दोस्तों ये सिर्फ इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट के अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। अब ये देखिए, इट्स नॉट फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट, ये इंडिया में कॉइनबेस का पहला इन्वेस्टमेंट नहीं है। पहले भी कंपनी ने $150 मिलियन इन इंडियन टेक्नोलॉजी कंपनीज इन द क्रिप्टो एंड द वेब 3 स्पेस आइडेंटिफाइड न्यू अपॉर्चुनिटीज़। पहले इसने क्या कर रहा है, हैज़ ऑलरेडी इन्वेस्टेड $150 मिलियन, पहले इसने 150 मिलियन इन्वेस्ट कर रखा है, और अब जो है नया इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। चलो, पहले तो एक ओपन रोड था, ओपन इकोनॉमी थी, सब कुछ ओपन था, तो उस हिसाब से इन्वेस्ट कर रही थी, लेकिन अब ओपन नहीं है। सरकार ने क्या कर रखा है, क्लोज कर रखा है, 30% टैक्स प्लस 1% टीडीएस। इसके बावजूद भी इन्वेस्ट कर रही है। तो ऐसा क्या है, क्यों इन्वेस्ट करने जा रही है, तो ये इन्वेस्टमेंट क्यों आ रहे हैं, क्या कारण है? अब टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है, जो कह रहा है, कॉइनबेस टू हायर 1000 इन दिस ईयर। इंडिया में 1000 नए एम्प्लॉय जो है उनको क्या कर रहा है, ये इस साल एम्प्लॉयज़ को यहाँ रोजगार देने वाला नए एम्प्लॉय रिक्रूट करने जा रहा है। पहले 300 एम्प्लॉय है इनके पास इंडिया में, अब 1000 कर रहा है। तो पहले जो इन्वेस्ट किया उस इन्वेस्ट से अब इन्वेस्टमेंट कम है, लेकिन एम्प्लॉय ज़्यादा लेने जा रहा है। तो यहाँ पे ये रोजगार भी क्रिएट कर रहा है, इतना नहीं जितना दूसरे इंडस्ट्रीज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप कह सकते हो कि ये रोजगार जो है वो क्रिएट कर रहा है। इसके बावजूद भी यहाँ टैक्सेशन गवर्नमेंट बढ़ा रही है और इसको पूरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। अब अगली न्यूज़ देखिए, अनफ्रेंडली पॉलिसीज के बावजूद जो है वो कॉइनबेस यहाँ पे इन्वेस्ट करने जा रहा है। तो ये क्यों इन्वेस्ट कर रहा है और किस वजह से इन्वेस्ट कर रहा है? अब देखिए, सबसे बड़ी बात है, ये वही न्यूज़ है। अब यहाँ पे इंडिया की गवर्नमेंट ने जो टैक्स का सिस्टम बनाया है, वो वाकई टैक्स का सिस्टम कुछ है ही नहीं। वो इस तरह से एक सिस्टम लेके आ गए, ना तो बिल है इनके पास, ना बात। बिल तो अभी तक लोकसभा में पेश ही नहीं हुआ है, ना राज्यसभा में पेश हुआ है, ना बिल बनाए। जो बिल है, वो बिल जो लेके आए हैं, वो बिल किसके लिए लेके आए, टैक्स के लिए। कितना टैक्स लगेगा, अरे किस हिसाब से टैक्स लगेगा, कहाँ टैक्स लगेगा, किस वजह से लगेगा, उसके लिए कुछ भी नहीं है। पूरी तरह से अंधेरे में रखा हुआ है कि कहाँ टैक्स लगेगा, किस वजह से लगेगा, और किस किस तरह से लगेगा। वहाँ गवर्नमेंट के पास कुछ भी पॉलिसी नहीं है। पहले इन्होंने कहा था कि 1% टीडीएस जो है अप्रैल से शुरू हो जाएगा, अब कह रहे हैं अप्रैल से नहीं, जुलाई से शुरू होगा। तो कब शुरू होगा, क्योंकि इनको खुद को कुछ पता ही नहीं है। पता ही नहीं है तो फिर क्या होगा, इस तरह के कानून बनेंगे। और ये जो टैक्स का सिस्टम बनाया, इस टैक्स के सिस्टम में इन्होंने सिर्फ इन्वेस्टर को ही नहीं, जो इंडिया के एक्सचेंज है उन एक्सचेंज को भी नहीं बख्शा। और एक्सचेंज को नहीं बख्शने का कारण ये हो रहा है कि इंडिया के अंदर जो इंडियन एक्सचेंजेस है, उन एक्सचेंजेस को भी क्या करना पड़ेगा कि जब वो कॉइन्स आउटसाइड से, इंडिया से आउटसाइड से बाय करेंगे, बिटकॉइन, इथेरियम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो इंडिया से आउटसाइड की कॉइन है, डॉजी, सीबा, इंडिया की तो एक दो पॉलीगॉन वगैरह है, बाकी तो है नहीं। तो अब देखिए, वो इंडिया से बाहर से जैसे ही वो कॉइन बाय करेगा, तो बाय करते ही उसको 1% टीडीएस देना पड़ेगा।
एक्सचेंज को, फिर एक्सचेंज से आप बाय करेंगे, आपको 1% टीडीएस, फिर आप सेल करेंगे 1% टीडीएस। तो कितनी बार टीडीएस भाई? अब हर बार टीडीएस देना पड़ेगा। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मतलब ये स्टॉक मार्केट की तरह इसके ऊपर टैक्स लगाने की कोशिश कर दी। तो यहाँ पे अभी तक इनके पास नियम ही नहीं है कि कहाँ पे टैक्स लगना है, कहाँ पे नहीं लगना है। तो एक सिंपल सा नियम बना दिया कि ट्रांजैक्शन पे 1% टीडीएस। तो ट्रांजैक्शन तो वो भी हो रहा है, फॉरेन से जैसे ही कॉइन इंडिया में आएगी तो वो ट्रांजैक्शन हुआ, एक्सचेंज ने खरीदा और 1% टीडीएस। तो एक्सचेंज को खुद को कॉइन क्या पड़ गई? महंगी पड़ गई। तो फिर आप वहाँ पे बाय क्यों करेंगे? क्योंकि वहाँ तो कॉइन आपको क्या मिल रही है? महंगी मिल रही है। तो इससे बेटर आप यही समझेंगे कि आप दूसरी जगह से बाय कर लो, ट्रस्ट वॉलेट से बाय कर लो। अब ट्रस्ट वॉलेट में कोई टैक्स नहीं लग रहा है, कोई टीडीएस नहीं है। कारण? क्योंकि वहाँ कोई डेटाबेस ही नहीं है। ट्रस्ट वॉलेट को पता ही नहीं है कि आप इंडिया से है या पाकिस्तान से, नेपाल से, भूटान से, बांग्लादेश से या यूएस से, उनको पता ही नहीं है। और अगर उनको बाय द वे पता भी है तो वो अपना कस्टमर क्यों कम करेगी? क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट तो कितना भी दम लगा ले, उनको पता ही नहीं चलेगा कि किसके पास ट्रस्ट वॉलेट है और कहाँ से कॉइन बाय हो रही है। तो वो ऐसे में ना तो इंडिया को डाटाबेस देने वाला है कि आपके इतने लोगों ने मेरे यहाँ से बाय किया है। क्यों देगा डाटाबेस? वो इंडिया में ना तो रजिस्टर्ड है, ना इंडियन कंपनी है, ना इंडिया का उसके ऊपर कोई प्रेशर है। और जिन कंपनीज के ऊपर इंडिया का प्रेशर है उनको क्या कर रहे हैं? वो डिमोरलाइज कर रहे हैं, उनके ऊपर टैक्स ठोक रहे हैं। तो उस टैक्स ठोक रहे हैं, इस टैक्स से क्या होगा? इनकी खुद की समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब हो क्या रहा है और इससे हो क्या रहा है। इसका रिजल्ट्स क्या है? इसका रिजल्ट्स यहाँ पे देखिए, देवास क्रिप्टो वर्क्स इन इंडिया, ये नाम दे रखे हैं, इंक्लूडिंग वजीरेक्स, कॉइन्स डीसीएक्स एंड कॉइन्स विच कुबेर मैच ट्रेड बिटवीन दी बायर्स एंड सेलर्स। अब इनके ऊपर टैक्स लगने वाला है। ये जब बाय करेगी तो टैक्स लगेगा और इसका रिजल्ट क्या आ रहा है? इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज ट्रैफिक इज वेरी लो, वजीरेक्स एक्सचेंज 30 मिलियन ट्रैफिक रिड्यूसेस। 30 जो है मिलियन, उसका ट्रैफिक 30 मिलियन, 1 मिलियन 10 करोड़, यानी 3 करोड़ का जो उसका ट्रैफिक है वो ट्रैफिक कम हो गया है। 3 करोड़ लोग वजीरेक्स से स्विच हो गए हैं। क्यों स्विच हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे टीडीएस देना होगा। ये इंडियन एक्सचेंज है और इंडियन एक्सचेंज के पास डेटाबेस है और गवर्नमेंट इसके ऊपर कभी भी डंडा चला सकती है। लाओ भाई फटाफट लाओ, किसने किसने यहाँ तुमसे तुम्हारे यहाँ से कॉइन्स खरीदी है, उन सब का डेटाबेस लाओ। तो ऐसे में लोग क्या कर रहे हैं? जो इंडिया में लिस्ट है वहाँ से दूसरी जगह जा रहे हैं, वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं और दूसरी जगह शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। लेकिन जो इनके इंडियंस एक्सचेंज है उनके ऊपर जो ट्रेडर है वो ट्रेडर क्या कर रहे हैं? दूसरी ऐप पर स्विच हो रहे हैं, दूसरी वेबसाइट पे स्विच हो रहे हैं, ताकि उनको लग रहा है दूसरी वेबसाइट पे स्विच हो गए तो ना तो इंडिया की गवर्नमेंट का वहाँ जोर है और ना वहाँ टैक्स है। तो ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक न्यूज़ डाली है और टाइम्स ऑफ इंडिया जो कह रहा है वो कह रहा है इंडियन एक्सचेंज प्लान टू मूव आउटसाइड। इंडियन एक्सचेंज है वो इंडिया छोड़ के बाहर ही जाना चाह रहे हैं। अब क्यों जाना चाह रहे हैं? क्योंकि कारण ये है कि इंडिया की गवर्नमेंट ने एक ऐसा बिल ले आए हैं जिस बिल में उनको खुद को पता नहीं है कि करना क्या है। बस उनके पास एक ही जवाब है कि आपको क्या करना है, कि हमें बिल लाना है। किस बात का पता नहीं। बस सीन जो है वो सीन बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने करीना कपूर और शाहिद कपूर की फिल्म देखी होगी जब वी मेट, जिसमें करीना कपूर का जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव क्या है? शादी करना, भाग के शादी करना। अब कैसे करना, क्या करना, वो उसके पास कोई प्लानिंग नहीं है। उसका एक ही ऑब्जेक्टिव है, शादी करना, वही भाग के। वैसे इंडियन गवर्नमेंट का भी एक ही ऑब्जेक्टिव है, बिल लाना। किस पे? क्रिप्टो पे। क्या लाना है पता नहीं। तो वो इस तरह का एक अंधेर वाला बिल लाया है जिस बिल की वजह से इंडियन जो एक्सचेंजेस है वो एक्सचेंजेस, अब यहाँ जो अंडरलाइन कर रहा है उसे देखिए, क्रिप्टो एक्सचेंजेस आर मूविंग देयर बेसिस आउट ऑफ कंट्री। ये कंट्री से बाहर अपना बेसिस ले जाना चाह रहे हैं। अरे भाई पहले से भी तुमने कितने मालिया मोदी भगवा दिए हैं, अब किसी और को भगाने की कोशिश करो। क्यों? इंडिया की गाड़ी कमाई का जो लोगों का एक्सचेंज पे पैसे लगे हुए हैं, जो इंडियन कंपनीज़ है, उस इंडियन कंपनीज यहाँ कुछ कर रही है तो लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है, कुछ हो रहा है। उन कंपनीज़ को क्यों फॉरेन भगाना चाह रहे हो भाई बिना मतलब? जब तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है तो छोड़ो इसको। क्यों बिना मतलब इसको परेशान किए जा रहे हो? और वो क्यों भाग रहे हैं उसका कारण नीचे वाला ट्वीट देखिए। ये इससे रिलेटेड एक पर्सन है जो कह रहा है, फॉर वर्क्स हु थिंक देयर इज 30% क्रिप्टो टैक्स, हियर इज ए फैक्ट। कौन सोच रहा है 30% टैक्स है? इफ यू
use USDT on Polygon chain and use decentralized protocol to swap sell cryptocurrencies. You won't have to pay even 1% in tax. कौन कह रहा है 30% टैक्स देना है? आप पॉलीगॉन चेन के थ्रू डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल यूज करके स्वैप या सेल करते हैं तो आपको 1% भी टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। 30 तो छोड़ो, 1% की भी आवश्यकता नहीं है। 30% टैक्स तो आपको कहाँ देना है? इंडियन एक्सचेंज पे, और इंडियन एक्सचेंज पे देना है, और उनको भी TDS ये वो ढिमकाना पुचकाना। तो ऐसे में वो क्या हो रहा है, वो भी यहाँ से छोड़ के भाग रहे हैं। अब ये बट द प्रॉब्लम इज हु विल एक्सप्लेन दिस टू गवर्नमेंट। लेकिन ये गवर्नमेंट को कौन समझाए? बात यही है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया जो कह रहा है वो कह रहा है, मतलब जिसमें ये कह रहा है कि वो कंपनीज भाग रही है, उसकी इसकी नीचे वाली लाइन देखो, वेब्स चाइनीज क्रिप्टो वेबसाइट दैट डोंट इवन हैव टू बेसिक नो योर कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। मतलब ऐसी वेबसाइट भी अवेलेबल है जहां से आप क्रिप्टो बाय और सेल करते हैं, तो वो ये भी नहीं पूछती है कि तुम कौन हो। आपने वहाँ क्रिप्टो जमा की, बदले में आपको पैसे मिल गए, और पैसे भी किसी ऐप में दे रही है, और उस ऐप के थ्रू आप बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो। बैंक वालों को भी पता नहीं चल रहा है कि पैसे आए कहाँ से, और ना जब बैंक वालों को पता नहीं चल रहा है तो गवर्नमेंट को क्या खाक चलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट को तो वैसे ही कुछ पता चल नहीं रहा है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये तो बिल ही इस तरह का लेके आए जिस बिल से इंडियन जो क्रिप्टो इंडस्ट्रीज है उनको बर्बाद करने का उद्देश्य है, और जो ट्रेडर है उन ट्रेडर को इस तरह से लालच किया जा रहा है कि तुम इंडियन एक्सचेंज पे बाय सेल मत करो, तुम फॉरेन की तरफ चल जाओ, जो फॉरेन एक्सचेंजेस है उन पे चले जाओ। तो ऐसे में इनको समझ ही नहीं आ रहा है। जब इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि बिल क्या लाना है, तो टैक्स का वसूली कैसे किया जा सकता है। तो टैक्स का वसूली तो तब होगा जब इनकी समझ में कुछ आएगा। इनकी समझ में कुछ आता ही नहीं है। और हमारी वित्त मंत्री, जिन्हें तो आप जानते ही है कि प्याज का भाव क्या है, कि मुझे नहीं पता, मैं नहीं खाती हूँ, तो तुम नहीं खाती हो, इसका मतलब तो पूरी देश नहीं खाता होगा। तो वही वित्त मंत्री ये बिल लेके आ गई, और जिसको ये नहीं पता है कि करना क्या है, उसको सिर्फ एक ही चीज़ ऑब्जेक्टिव है, और वो ऑब्जेक्टिव है हमें तो टैक्स वसूली करनी है। बाकी बर्बाद हो, नहीं हो वो नहीं हो। और बाकी जो प्रियंका चतुर्वेदी जो शिवसेना की सांसद है, उसने जो राज्यसभा में बोला वो सुनने योग्य था। कि उसने कहा कि भाई क्यों आप जो इंडियन टैलेंट है उस टैलेंट को रोकने की कोशिश कर रहे हो। तो ये इंडियन टैलेंट्स को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग यही सोचते हैं कि जो इंडियन एक्सचेंज जो है वो इंडियन एक्सचेंज यहाँ से अब्रॉड मूव हो जाए, यहाँ पे जो रोज़गार क्रिएट हो रहा है वो फॉरेन में क्रिएट हो, और यहाँ पे हम इस तरह की मतलब जो वेबसाइट्स है वो है उनके ऊपर इस तरह के बैन लगा देंगे, लेकिन तुम कर कुछ नहीं पाओगे। ये सिर्फ पहले की गवर्नमेंट जी थी, मैं इस गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। पहले वाली जो गवर्नमेंट थी उस गवर्नमेंट ने भी 2012 में ही क्रिप्टो पे बैन लगा दिए कि तुम क्रिप्टो बाय नहीं कर सकते हो। लेकिन वो तो फिर अच्छा भला हो सुप्रीम कोर्ट का, जिसने 2019 में कहा कि तुम क्रिप्टो बाय कर सकते हो। उसके बाद इंडिया में कुछ एक्सचेंज एस्टैब्लिश हुए, लेकिन इंडिया में एक्सचेंज एस्टैब्लिश होने से पहले भी लोगों के पास क्रिप्टो थी, आज भी है और फ्यूचर में भी रहेगी, क्योंकि ये एक सिस्टम है, वो टेक्नोलॉजिकल सिस्टम है जिसको गवर्नमेंट कभी भी भेद नहीं सकती है। तो भेद नहीं सकती है तो फिर तुम इस तरह की टांग क्यों अड़ा रहे हो, इस तरह की पॉलिसी क्यों ला रहे हो, जिससे इंडियन करेंसी जो एक्सचेंज है उनको नुकसान हो। और दूसरी बात दोस्तों ये है कि आप अगर इंडियन एक्सचेंज पे आपकी कॉइन्स पड़ी है तो उस कॉइन्स को अभी होल्ड करके रखो, हो सकता है कि इसको वापस बढ़ा दिया जाए। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी दिन किसी नए वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी दिन किसी नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।